नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच लेकर आया हूँ। चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस का, वनडे का, या बिहार दरोगा या बिहार पीसीएस, तो यहाँ पे देखिए आप पहला क्वेश्चन है, पीला ग्रह किसे कहते हैं। राइट, हाँ, यह टॉपिक जो है सोलर सिस्टम, सौरमंडल का है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर तक देखिएगा। टोटल 50 क्वेश्चन है, सारे फैक्ट क्वेश्चन हैं और इस सारे क्वेश्चन के आंसर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देख रहे हैं, पीला ग्रह किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जुपिटर जो ग्रह है जिसको हम लोग बोलते हैं बृहस्पति, ठीक है, जो बृहस्पति ग्रह है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जुपिटर किसको बोलते हैं, जुपिटर को बोलते हैं। तो मैं आपसे पूछ लेता, जो ब्लैक प्लेनेट है किसे कहा गया है। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं काला ग्रह, किसे कहा गया है। तो क्या बोलेंगे, सटर्न को, शनि ग्रह को। क्या बोलेंगे, शनि ग्रह को बोला जाता है। वहीं आपसे पूछ लेता हूं, रेड प्लेनेट किसे कहा गया है, लाल ग्रह किसे कहा गया है, आपसे पूछ लेता। तो क्या बोलते हैं, मार्स को, मंगल ग्रह। किसको बोलते हैं, मंगल ग्रह। ठीक है, वहीं आपसे पूछ लेता हूं, नीला ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो आप क्या बोलते हैं, नीला ग्रह हम, ठीक है, पृथ्वी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पृथ्वी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। समझ आए, देखिए दूसरा क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा। सूर्य के केंद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका आंसर आपको नोट करना है, हाइड्रोजन बोलना है। क्या बोलना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, इसको समझते हैं। जो सूर्य का आंतरिक भाग है, इसमें दो इंपॉर्टेंट गैस पाए जाते हैं, एक हीलियम, दूसरा हाइड्रोजन। अब प्रश्न, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज 71% है, वह हीलियम 26% है, और 3% जो है अन्य गैस है। ठीक है, तो यहां पे सूर्य के पास जो प्रकाश आ रही है, ठीक है, या सूर्य अपना प्रकाश जो उत्सर्जित करती है, इसके लिए नाभिकीय संलयन जिम्मेदार है। नाभिकीय संलयन, ना कि नाभिकीय विखंडन। तो याद रहिएगा, सूर्य के आंतरिक भाग में दो इंपॉर्टेंट गैस, एक हीलियम, दूसरा हाइड्रोजन, और सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाए जाते हैं। यहां तक याद रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, सेलेनोलॉजी। ठीक है, सेलेनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपको पता ही, कोस्मोलॉजी, कोस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 का ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोस्मोलॉजी। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है। तो आपको क्या लिखना है, शनि। सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या जो है, सैटेलाइट की संख्या सैटर्न पे, किस पे है, शनि पे। नोट कर लीजिए आप, याद रहेगा। चलिए, कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकीला है। ठीक है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो है उनका नाम है वीनस, शुक्र। क्या बोलेंगे, शुक्र बोलेंगे। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है सबसे अधिक गर्म ग्रह भी कहा जाते हैं। सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र को ही कहते हैं, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का प्यारी बहन भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, ट्विंस प्लेनेट भी कहा जाता है, भैगनी भी कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। देखिए, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा, उसका नाम है डीमोस। उसका नाम है डीमोस। ठीक है, मंगल ग्रह का नाम सुने आप लोग। मंगल ग्रह के पास दो उपग्रह, एक डीमोस, दूसरा फेमस। उस दोनों में से सबसे छोटा उपग्रह जो है, ठीक, उसका नाम है डीमोस। ठीक है, तो वही बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे कम समय में घूर्णन गति कौन सा पूरा करता है। सबसे कम समय में जो रोटेशन जो है 8 प्लेनेट में से, 8 ग्रहों में से, वो सबसे कम समय लेता है कौन, उसका नाम है बृहस्पति ग्रह। उसका नाम है बृहस्पति, उसका नाम है बृहस्पति। इस बात को ध्यान रहेगा। ठीक है, अगला है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह, बहुत इजी प्रश्न है।
बृहस्पति, जुपिटर, ठीक है। तो याद रखिएगा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह यही है, प्लेनेट। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है। इंटरनल पार्ट्स को, सूर्य के जो आंतरिक भाग है इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा फोटोस्फीयर कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो इसको प्रकाश मंडल कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है। याद रखिएगा हिंदी में प्रकाश मंडल, इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1 सेकंड से ज्यादा लगता है, 1 सेकंड से ज्यादा, ठीक है। 1 सेकंड से ज्यादा टाइम लगता है चंद्रमा का प्रकाश कहां तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में, राइट। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है चंद्रमा के टाइम, सॉरी चंद्रमा टाइम नहीं, पूर्णिमा को, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण का क्या कॉन्सेप्ट है? सूर्य तो स्थित होगा, सूर्य स्थित होंगे जब सॉरी ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या है? पृथ्वी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है, ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, बीच में पृथ्वी आ जाए, जब सूर्य की प्रकाश जो है चंद्रमा तक नहीं पहुंचने देती है, जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी रोक लेती है, ठीक है, इसी कंडीशन से सिचुएशन की स्थिति को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। प्रश्न, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है। क्यों लगता है भाई? सूर्य तो कांस्टेंट है, सूर्य स्थित है और सूर्य के चारों पृथ्वी भी चक्कर लगाते हैं, तभी ग्रह हुआ। और चंद्रमा क्या है? उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते हैं। तो क्या होता है, एक ऐसा समय आता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या लगेंगे? चंद्र ग्रहण लगेंगे। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में की दूरी कितनी है? तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा 3,84,365 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। 3,84,365 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। बात करेंगे सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो कहा जाता है जो नेपच्यून है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अरुण ग्रह, ठीक है। तो अरुण ग्रह को सबसे अधिक ठंडा ग्रह माना गया है। अरुण ग्रह को ग्रहों की गति का प्रतिपादन का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, तो आपने केपलर का नाम सुने होंगे, सुनिए केपलर का नाम। केपलर महोदय ने दिया था इस थ्योरी को, केपलर महोदय, ठीक है। केपलर के द्वारा ग्रहों की गति के प्रतिपादन का सिद्धांत दिया गया है। तो वहीं बात करें सौर प्रणाली की खोज किसने की है? क्वेश्चन नंबर 70। सौर प्रणाली की खोज जो है कोपरनिकस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? कोपरनिकस के द्वारा किया गया। इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कोपरनिकस। अब प्रश्न है कि प्लेटो की ग्रह की खोज किसने की है? तो प्लेटो ग्रह की खोज बहुत पहले हो चुकी थी, 1931 में हो चुकी थी, ठीक है। तो क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट्रोमो के द्वारा, ट्रोमो, ठीक है, क्लाइमेट्रोमो के द्वारा प्लेटो ग्रह की खोज की गई थी। अब यहां पे है अरुण ग्रह की खोज किसने किया? तो अरुण ग्रह की खोज किया है विलियम हर्शेल के द्वारा। तो विलियम हर्शेल के द्वारा जो है अरुण ग्रह की खोज की गई, विलियम हर्शेल के द्वारा। तो वहीं आपसे पूछ लेता हूं वरुण ग्रह की खोज किसने किया है? ठीक है, जॉन गाले के द्वारा जो है, ठीक है, जॉन गाले के द्वारा जो है वरुण ग्रह की खोज की गई है। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा। मैं आपसे पूछ लेता हूं बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया है?
तो बृहस्पति ग्रह की खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने किया है। किसने? गैलीलियो के द्वारा खोज की गई बृहस्पति ग्रह की। तारामंडलों की संख्या कितनी है? तारामंडलों की संख्या 88 बताई गई है, कहीं कहीं 89 भी बताया जा रहा है। ठीक है, तारामंडलों की संख्या। सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हमारे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 21। एक सेकेंड चेक कर लो, आपको दिखाई पड़ रहा है? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है कि सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? तो याद रखिएगा डीमोस। क्या बोलेंगे? डीमोस। वही बात करेंगे आंतरिक ग्रह कितने हैं? तो आंतरिक ग्रह हमारे प्यारे बच्चों 4 है। जैसे मान चलिए ये सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के नजदीक में बुध ग्रह है, बुध के बाद शुक्र है, ठीक है, शुक्र के बाद कौन सा? पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, और इसके बीच में एक एस्टेरॉयड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, जो क्षुद्र ग्रह के इधर के चारों ग्रह आंतरिक ग्रह बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो भी होगा उसको हम लोग बाहरी ग्रह बोलेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इसका आंसर क्या देंगे आप? 4 देंगे। उपसौर की धारणा जो है किस तारीख की होती है? उपसौर होती है 4 जुलाई को। ठीक है, उपसौर होती है 4 जुलाई को। क्यों होती है? जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पे हो, जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी हो तो उपसौर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ अपसौर होगा, अपसौर, यहाँ है उपसौर। ठीक है, उपसौर होगा 3 जनवरी को। उपसौर होगा 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होगी, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होगी। तो यह हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो हरा ग्रह जो है अरुण ग्रह को कहा गया है। बात करें पृथ्वी कितनी डिग्री की कोण बनाती है? ठीक है, पृथ्वी जो कोण बना रही है 66.5 डिग्री की कोण बनाती है। ठीक है, ओलंपिया पर्वत किस ग्रह के पास है? ओलंपिया पर्वत है, आपने नाम सुना होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पे पर्वत देखा गया है जिसका नाम है ओलंपिया। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है, लोनार झील भारत के किस राज्य में है? लोनार झील जो है भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा हमारे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, एस्टेरॉयड गिरने से, क्षुद्र ग्रह गिरने से महाराष्ट्र में एक झील बनता है जिसका नाम है लोनार। पृथ्वी की विषुवतीय परिधि कितनी है? पृथ्वी की विषुवतीय परिधि जो है कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जो ये विषुवतीय परिधि है, ये विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो 12,756 किलोमीटर बोलिएगा, 12,756 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न, भूगोल के पिता किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 30। भूगोल के पिता जो है हिकेटियस को कहा जाता है, हिकेटियस। ठीक है, इन्होंने किताब लिखा हिकेटियस ने, उस किताब का नाम है जस पेरियोडस। राइट। अगला है, सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला व्यक्ति था एरोस्ट्रोएस्थेनीज। तो एरोस्ट्रोएस्थेनीज के द्वारा सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। ब्लैक स्पॉट, ठीक, ब्लैक स्पॉट का तापमान कितना होता है? तो याद रखिए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है ब्लैक स्पॉट का टेम्परेचर। सुपरनोवा क्या होता है? एक विस्फोटित तारा है। ठीक है, एक विस्फोटित तारा, ठीक है, जिसको मारा हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, स्फोटित तारा को हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है, वह क्वेश्चन है 7 रिंग्स। तो 7 वलय जो है इस पे पाए गए, तो शनि ग्रह पे 7 रिंग्स पाए गए, इसको वलय ग्रह बोलते हैं। शनि ग्रह, इसके चारों ऐसे गैसों गोला, इसको 7 रिंग्स कहा गया है। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो अभी जस्ट मैं बताया था, सबसे अधिक ग्रह है गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, हेलिकूछल तारा कितने वर्षों में दिखता है? तो याद रखिएगा हेलिकूछल तारा जो है 76 वर्षों में दिखाई पड़ता है, 76 वर्षों में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे 1986 में देखा था। ठीक है, अब 76 जोड़ दीजिए, 2062 में नेक्स्ट टाइम देखेंगे, 2062 में नेक्स्ट टाइम देखेंगे हेलिकूछल तारा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है टाइटन उपग्रह जो है, 37 नंबर क्वेश्चन पे चेक कीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टाइटन उपग्रह किस ग्रह के पास है? टाइटन मिलेगा आपको शनि ग्रह के पास मिलेगा। प्लस सबसे कम द्रव्यमान किस ग्रह के पास है?
सबसे कम द्रव्यमान की यदि बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पे सबसे कम द्रव्यमान की यदि बात करें तो बुध के पास पाया जाता है, बुध ग्रह के पास। सबसे अधिक घनत्व यदि बात करें तो पृथ्वी के पास आपको अधिक देखने को मिलेगा। सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? देखिए, तो सूर्य के बाहरी सतह को जो है क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, क्रोमोस्फीयर। ठीक, क्रोमोस्फीयर कहा जाता है सूर्य के बाहरी सतह को। पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर मानव जीवन संभव है? तो याद रखिएगा मंगल ग्रह पे मानव जीवन संभव है। पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पे भी मानव जीवन संभव है, मंगल ग्रह पे। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है पृथ्वी का औसत तापमान पूछा जा रहा है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को सूर्य दिखाई पड़ता है, आधी रात के समय। जीवाश्म ग्रह किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 44 पे नजर डालिए आप लोग। जीवाश्म ग्रह कहा गया, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा गया है। ठीक है। घूर्णन गति से क्या परिवर्तन होता है? घूर्णन गति से जो है दिन रात में परिवर्तन देखने को मिलेगा, रोटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की है? तो याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव की खोज जो किया है एमेंडसेन ने किया है, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 में है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किया था एमेंडसेन ने किया था। एमेंडसेन, इन्होंने 1911 ईस्वी में ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ठीक है, जो साउथ पोल की खोज किया था। ठीक है, साउथ पोल यहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे यदि ये एमेंडसेन ने किया है तो इसकी खोज किसने किया? उत्तरी ध्रुव की खोज तो रॉबर्ट प्रेरी का नाम आता है। रॉबर्ट प्रेरी ने 1911 में इसकी 1909 में इसकी खोज की थी, उत्तरी ध्रुव की। बात करेंगे सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक का जो तारा है उसका नाम है, सूर्य के सबसे नजदीक का तारा का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो याद रखिएगा उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है पृथ्वी के सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है और इनका प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो है 4 वर्ष 2 महीना लगता है। 4 वर्ष 2 महीना लगा देते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी के प्रकाश पृथ्वी तक आने में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों साइड चक्कर लगाने में कहा जाता है 27 दिन 8 घंटे लगा देते हैं। 27 दिन 8 घंटा टाइम लेता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने में। लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा अरुण ग्रह को कहा जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में, 51 नंबर क्वेश्चन पे आप नजर डालिए। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? 2 ऐसे ग्रह हैं, एक तो शुक्र है और दूसरा अरुण है। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ये था दोस्त आज का सेशन। इसी तरीके से आप लोग जो है मेरा वीडियो देखते रहिएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो सही लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मोस्टली जीएस की क्लासेस अवेलेबल रहता है। ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साथ में करंट अफेयर्स भी क्लास अब कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप कोई भी एग्जाम की यदि तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, एक बार विश्वास कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।